नमस्कार। आज हम ये बात करेंगे रैकी क्या है। तो जानते हैं कि रैकी किसको कहते हैं। रैकी का अर्थ है ब्रह्मांडीय ऊर्जा शक्ति के द्वारा जो हम अपने शरीर को स्वास्थ्य प्रदान करते हैं उसे जो है रैकी कहा जाता है। अब जानते हैं कि रैकी को आरंभ करने वाले कौन से व्यक्ति हैं। तो रैकी जो है वह एक जापानी हीलिंग पद्धति है जिसे टच थेरेपी भी कहा जाता है। इसके जो फाउंडर हैं डॉक्टर मिकाओ उसाई, जो कि एक बुद्धिस्ट फैमिली से रिकॉग्नाइज करते हैं। जो डॉक्टर मिकाई उसाई हैं वह एक विश्वविद्यालय में, यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर के तौर पर काम करते थे। एक बार जो है उनके स्टूडेंट्स ने उनसे जो है टच थेरेपी के बारे में पूछा। जब डॉक्टर मिकाओ उसाई ने अपने स्टूडेंट्स के टच थेरेपी के बारे में जो ये प्रश्न जो पूछा गया बच्चों के द्वारा, स्टूडेंट्स के द्वारा, तो वहाँ वो जो है निरुत्तर हो गए। उन्होंने कोई भी उनके पास उस वक्त जो है उसका आंसर नहीं था। लेकिन यही प्रश्न उन्हें कहीं ना कहीं अंदर तक ले गया। उन्हें जिसे कह सकते हैं कि उनके अंदर एक इतनी ज़्यादा जिज्ञासा उत्पन्न की जिसके बारे में वह जानने के लिए और भी उत्सुक हो गए। एक और बात कि जो डॉक्टर मिकाओ उसाई हैं वह क्योंकि बुद्धिज़्म फैमिली से बिलोंग करते थे, वो डॉक्टर मिकाओ उसाई स्पिरिचुअलिटी से उनका जो है आध्यात्मिक रुचि भी रखते थे। और उन्हें बहुत सारी जिसे कहते हैं कि ऐसा लिटरेचर में भी देखा गया है, मिला है कि उन्हें जो है जो विपश्यना ध्यान है गौतम बुद्ध का, वह जानते थे। लेकिन जब उनके स्टूडेंट्स के द्वारा जो टच थेरेपी के बारे में पूछा गया तो उन्हें इसके बारे में ये अंदर से उनको ऐसा लगा कि इसके बारे में उन्हें जानना चाहिए। जिस यूनिवर्सिटी में वो थी वह उन्होंने रिज़ाइन किया और उसके बाद जो है वह टच थेरेपी को बारे में जानने के लिए उन्होंने भ्रमण किया। वह हर जगह उन्होंने भ्रमण किया लेकिन उन्हें कहीं भी कोई भी सेटिस्फैक्ट्री आंसर नहीं मिला। इसके बाद जो वापस जो है वह टोक्यो में वहाँ जो एक पर्वत है, वहाँ जो पर्वत का नाम लिखा हुआ है डेट इज़ कुरियामा पर्वत। वहाँ उन्होंने उस कुरियामा पर्वत पर 21 दिन के लिए साधना की और आफ्टर 21 डेज के बाद उन्हें जो है कुछ सिंबल्स जो हैं वो दिखाई दिए और उन्हें जो हीलिंग टच स्पर्श पद्धति है उसके बारे में पता लगा। जब डॉक्टर मिकाओ ने जो इस स्पर्श पद्धति के बारे में खोज की उसके बाद उनके अंदर जो है लोगों के लिए वो नहीं चाहते थे कि वह इस विद्या को केवल अपने तक ही सीमित रखें। इसलिए उन्होंने काफ़ी जगह जहाँ स्लम्स वाले एरिया थे, जैसा हमें लिटरेचर में मिलता है कि उन्होंने कुछ भिखारियों को जो है इस पद्धति के बारे में बताया, जिससे कि वह उनका जो भिखारी मतलब वो जो बैगिंग करते थे, लोगों से भीख मांगते थे, वह उसको छोड़ दें और वह वहाँ से अलग हट के अपना खुद का काम शुरू करें। लेकिन डॉक्टर मिकाओ उसाई ने इस बात को देखा कि कुछ टाइम बाद वो जो भिखारी थे, भीख मांग रहे थे, उन्होंने अपने वापस से वह अपने उसी काम पर आ गए। तब डॉक्टर मिकाओ उसाई ने इस बात को भी रिकॉग्नाइज किया कि जिस चीज़ को फ्री में दिया जाता है उसकी वैल्यू नहीं की जाती है। इसलिए उन्होंने अपनी रैकी पद्धति में एक चीज़ लागू की कि जब भी हीलिंग दी जाए रैकी के बदले में आपको एनर्जी एक्सचेंज ज़रूर होना चाहिए। और इसके पश्चात जो है उन्होंने जो रैकी हीलिंग जिसको भी सिखाया उसके बदले में कुछ ना कुछ अमाउंट जो है वो लेना शुरू किया, निर्धारित किया, अपने कुछ शिष्य बनाए, उनके स्टूडेंट्स बने। और उसमें ज़रूरी नहीं कि वह जो एनर्जी एक्सचेंज है वह एक पैसे के तौर पर ही हो, वह किसी भी और तरीके से भी हो सकता है। लाइक वो कोई भी गिफ्ट हो सकता है। अगर किसी के पास कुछ भी नहीं है तो वह सिंपली अपनी ब्लेसिंग्स भी दे सकते हैं।
तो ये एक बहुत बड़ा काम जो है डॉक्टर मिकाओ उसाई ने पूरे वर्ल्ड के लिए किया। उनके पास जो एक हीलिंग टच की, जो उन्होंने साधना की, उन्हें जो ये रैकी विद्या जो है, जो रैकी की स्पिरिचुअल जो हीलिंग प्रोसेस है, वह उन्होंने गेन की और उन्होंने उसे वर्ल्ड में पहुंचाया। उन्होंने बहुत सारे क्लिनिक्स वहाँ पर ओपन किए, आई डोंट कि बहुत सारे, पर हाँ स्टार्टिंग में कुछ क्लिनिक्स जो है स्टार्ट किए। इसके बाद डॉक्टर मिकाओ उसाई के बाद जो है ये जो नाम है दैट इज़ टकायता के नाम से हैं एक लेडी जो हैं, उन्होंने जो है इस रैकी हीलिंग प्रोसेस को अमेरिका में भी, यूएसए में भी जाकर वहाँ पर लोगों को दिया। आज के टाइम में अगर हम बात करें तो जो रैकी है इट्स वेरी पॉपुलर, लेकिन जो एक हम कह सकते हैं एक दुर्भाग्य है, जो डॉक्टर मिकाओ उसाई ने जो पूरे वर्ल्ड को उसे फ्री, मतलब हम कह सकते हैं लोगों को एक हीलिंग प्रोसेस दी, जेन्युइन जो हीलिंग प्रोसेस दी, कहीं ना कहीं वो आज के टाइम में एक बिजनेस भी बनता जा रहा है, ऐसा भी हम देखते हैं। बट आई एम ऑल्सो अ रैकी हीलर, तो मैं आपसे बस यही कहूँगी कि जो रैकी है इट्स अ वेरी इफेक्टिव प्रोसेस, जिसमें बेसिकली कहा जाए, अगर आपको ये क्यूरियोसिटी हो कि रैकी में क्या है, क्या लोग सीखते हैं, ये बहुत ही एक ऐसी प्रोसेस है, या तो जो हमारे सिद्ध पुरुष हैं या साधु संत जो हैं वो इस विद्या को ऑटोमेटिकली उनके पास ये होती है और वो अट्यूनमेंट के थ्रू जो है वो किसी दूसरे को दे सकते हैं। रैकी की जो है 3 फेजेस होती हैं, रिसेंटली इसमें 4 भी डेवलप्स हो गई हैं, रैकी लेवल 1, रैकी लेवल 2, 3 मास्टर लेवल, देन द 4th वन इज ग्रैंड मास्टर, जो कि पहले नहीं देखा गया था, लेकिन अभी रिसेंटली में रैकी के 4 लेवल्स हैं। ग्रैंड मास्टर होने के बाद जो है आप किसी को भी रैकी दे सकते हैं, जिससे कि वह रैकी सीख सकता है। तो ये हुआ रैकी। रैकी में क्या किया जाता है? रैकी जो है डॉक्टर मिकाओ उसाई ने जो रैकी की इस हीलिंग प्रोसेस को जो उन्होंने साधना के तौर पर उसे अर्जित किया, उसमें जो है ब्रह्मांडीय ऊर्जा शक्ति है, जिसे हम कॉस्मोस पावर भी बोलते हैं, उसे हम अपने अंदर लेकर, अपनी बॉडी में लेकर, जो कि अट्यूनमेंट के थ्रू ली जाती है, और उसके बाद जो है जो हमारे चक्रास जो होते हैं हमारी बॉडी में, जो बेसिक मेन जो 7 चक्रास हैं, सहस्त्रार चक्र, विशुद्धि चक्र, आज्ञा चक्र, अनाहत चक्र, मणिपुर चक्र, रोट चक्र, स्वादिष्ठान चक्र, तो इन जो चक्रों पर कहीं ना कहीं जो बीमारी हो रही है, ऐसा माना जाता है कि जो भी बीमारी है उसका मेन कारण जो है हमारे इन चक्रों में जो एनर्जी ब्लॉक होने का कारण होता है, वहाँ एनर्जी का फ्लो जो है वो प्रॉपर नहीं है। तो रैकी ऊर्जा जो है, हम ब्रह्मांडीय दिव्य ऊर्जा जो पॉजिटिव एनर्जी है उसे, उसके थ्रू जो है उन ब्लॉकेजेस को हटाया जाता है और हीलिंग दी जाती है। दैट इज द बेसिक ऑफ रैकी हीलिंग प्रोसेस। और इसके बाद इसमें बहुत सारे नए जो हैं आजकल जो हैं रैकी जोड़ी गई हैं। अगर हम प्योर तरीके से कहें तो रैकी जो है सिंपली जो जापानी रैकी है, जो डॉक्टर मिकाओ उसाई के थ्रू जो है डेवलप की गई थी, वही जो है मेन रैकी है। लेकिन हम देखते हैं कि आजकल के टाइम पे रैकी को बदल दिया गया है, उसमें बहुत कुछ ऐड किया जा रहा है। लाइक हमने बहुत कुछ योगा से भी संबंधित उसमें ऐड कर दिया है, जिसे कुंडलिनी रैकी भी कहा जाता है। लाइक आप मनी रैकी, दुर्गा रैकी, ये सब पार्ट्स हैं उसके। पर एक बात मैं आपको यहाँ पर ज़रूर बताना चाहूँगी एज अ ग्रैंड मास्टर के तौर पर, कि रैकी का जो मेन एम है, क्योंकि इसके जो सबसे जो मास्टर सिंबल है उसका मतलब ही है दैट इज़ द इनलाइटमेंट। स्पिरिचुअलिटी या आध्यात्मिक होने का सबसे जो मेन टारगेट होता है वो होता है कि हम इनलाइटेंड हो अपनी आत्मा के स्तर पर, और पारलौकिक जो हमारी शक्ति होती है उसको अर्जित करें। लेकिन अभी हमने बहुत कुछ देखा है कि हम रैकी को अपनी इन सांसारिक जो चीज़ें होती हैं बहुत कुछ अर्जित करने में लगाते हैं, पर
रैकी जो है वो पूरी तरीके से ब्रह्मांड से जुड़ी हुई है, ब्रह्मांडीय दिव्य ऊर्जा शक्ति से जुड़ी हुई है। तो बस यहीं पर आज की वीडियो में सिर्फ यहीं पर समाप्ति करते हैं। अगले वीडियो में फिर से रैकी में इतना कुछ है जिसे छोटी छोटी बातों को आप जानकर बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो आपको जो है नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अभी तक के लिए यही, थैंक यू।